Hello students, good morning once again. I am अलंकार सिन्हा, रामपाल सिंह स्मृति विधि महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है? जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा पिटिशन, कोई ऐसी याचिका जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना इन्वॉल्व हो, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, लोगों का इंटरेस्ट हो, ज्यादातर लोगों का हित इन्वॉल्व हो, ऐसी याचिका को जब हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं जनहित याचिका। सपोज मान लीजिए एक मोहल्ले में 20 घर हैं और लाइन से 11,000 वॉट की लाइन गुजर रही है सबके छज्जे पर से, तो इसमें किसी एक का हित तो है नहीं। अगर वो लाइन हटेगी तो जितने घर उस लेन से होकर के गुजर रहे हैं उन सब के छज्जे पर से 1,000 वॉट की 11,000 वॉट की लाइन वो हट जाएगी। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति समाज का जो कि इस परेशानी को महसूस कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि 11,000 की लाइन को मोहल्ले से यानी इतने घरों से होकर के गुजर रहा है हटाया जाए, ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां पर आबादी नहीं है या कम है। मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में कूड़ा फेंका जाता है और वो बदबू बहुत ज्यादा आता है, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नगरपालिका में कंप्लेन करता है और उसके बाद भी कूड़ा नहीं हटवाया जाता है, तो उस जगह के कूड़े को आप देखते हैं बहुत सारे मोहल्ले में ऐसी जगह कूड़े इकट्ठा किए जाते हैं जहां पर दूर दूर के बूचड़ खाने से हड्डी मांस बहुत सारी चीजें आकर के इकट्ठा कर दी जाती हैं और बदबू आता है वहां से, और लगातार मोहल्ले के लोगों को परेशानी होती है। तो अगर ऐसी परेशानियों को महसूस करके समाज का कोई व्यक्ति न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करता है तो इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने समझ लिया है। जनहितवाद की अविकसित परिकल्पना रोमन विधि के अंतर्गत विद्यमान थी। रोमन लॉ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अविकसित रूप विद्यमान था, यानी विकसित नहीं था, इसकी मात्र परिकल्पना ही वहां पर आई थी। रोमन विधि में इसे एक्सियो पॉपुलरिस या लोकवाद की संज्ञा दी गई थी। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लोक दोष, मैंने क्या कहा, लोक दोष, पब्लिक एट लार्ज, जो जनता की समस्या है, लोक दोष या सामाजिक दोष के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है। किसी भी व्यक्ति को जिसको लोक दोष दिखता है या सामाजिक दोष दिखता है, ऐसे दोष के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया जा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति पर्सनली मुकदमा दायर करता है और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो वो एक अलग से निःशुल्क हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा मुकदमा है जिससे कोई ऐसा लिटिगेशन है जिसमें पब्लिक एट लार्ज, अधिक से अधिक लोगों का भला निहित है, ज्यादातर लोगों के भला को देखते हुए, अधिकांश लोगों की भलाई को देखते हुए जब हम कोई बात न्यायालय में ले जाते हैं तो उसे ही PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। टॉपिक क्या क्या हो सकता है इसमें? इस परिकल्पना को यानी किन किन विषयों से रिलेटेड हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति है जो लोक संपत्ति है, पब्लिक की संपत्ति है, और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग PIL दाखिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोक संपत्ति में आप ले लीजिए विधानसभा है, सचिवालय है, ताजमहल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमें ऐसा लगता है कि सुरक्षा खतरे में आ रही है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि उसको मेंटेन कराने के लिए, विरासत को मजबूत करने के लिए हमें कुछ ऐसा आदेश दिया जाए, सरकार को कुछ ऐसा आदेश दिया जाए जिससे कि सरकार जो हमारी ऐतिहासिक विरासत की चीजें हैं उनको सुरक्षित रखें। दूसरा टॉपिक है धर्मार्थ संपत्ति की सुरक्षा के लिए। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा संपत्ति है जो धर्म से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर है, अयोध्या मंदिर ही आप ले लीजिए, या फिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर आप ले लीजिए। तो इस टाइप से जो बड़ी बड़ी मंदिर हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति वहां चढ़ावा चढ़ा रहा है, हर सेवक, हर आस्था रखने वाला व्यक्ति वहां चढ़ावा चढ़ा रहा है, तो वो मंदिर की संपत्ति जनता की संपत्ति है। तो मंदिर की सुरक्षा किससे जुड़ी है? जनता की आस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसे सुरक्षित किया जाए, ऐसी संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए और उसे विकसित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अगर ध्यान आकर्षित नहीं होता है तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकती है। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए पुनर्स्थापन या व्यादेश के लिए बात लाने का अधिकार। इसी से रिलेटेड एक केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप सब लोगों ने सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी केस। इसमें हुआ क्या था कि भोपाल में सभी रात में सो रहे थे और वहां पर गैस लीक हो गई और हजारों की तादाद में लोग रात में नींद में ही हमेशा के लिए सो गए। तो वहां पर क्या था कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई बारूद का कारखाना खोला जाता है तो कहाँ होना चाहिए? आबादी से दूर हटके होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा गैस इकट्ठा किया जा रहा है जो पर्टिकुलर पर्पस से यूज किया जाता है और वो गैस मानव के जीवन के लिए हानिकारक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे प्लांट को आबादी से दूर लगाया जाना चाहिए। साधारण नियम के अनुसार किसी बात में पक्षकार को अपना स्थान या अपना हित सिद्ध करना होता है। जनरली क्या होता है, किसी भी बात में अपना हित साबित करना होता है, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है वो जनरल पब्लिक का बात होता है, पब्लिक के हित में कोई बात होता है, इसलिए वहां पर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रूव करना होता है। अब इस पर हम लोग देख लेते हैं कि लोकहितवाद के लक्षण क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पहला लक्षण क्या है? लोकहितवाद याचिका या अभ्यावेदन, जिसे हम पिटिशन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिक की तरफ से जो पिटिशन, याचिका यानी पिटिशन। याचिका का मतलब क्या होता है? कोर्ट से हम याचना करते हैं, न्याय की भीख मांगते हैं, उसी को हम पिटिशन कहते हैं, और जो ऐसी याचना लेके जाता है उसे पिटिशनर कहते हैं, यानी याचिकाकर्ता कहते हैं। तो ऐसा पिटिशन किसकी तरफ से दाखिल होना चाहिए? समूह या व्यक्ति के वर्ग की ओर से, यानी एक व्यक्ति की ओर से नहीं, समूह की ओर से या व्यक्ति के वर्ग की ओर से दाखिल होना चाहिए। अभ्यावेदन याचिका यानी ऐसा पिटिशन ऐसे व्यक्तियों या समूहों की ओर से लाया जाता है जो अपने सामाजिक, आर्थिक या अन्य कमियों के कारण विधिक उपचार के लिए न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति न्यायालय में अपना बात नहीं ले जा सकते हैं तो उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में बात दाखिल कर सकता है। लोकहित याचिका में बात सरकार के अवैध या अनुत्तरदायी कार्यों के लिए विरुद्ध लाया जाता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में किस प्रकार का बात लाया जाता है? जहां पर सरकार की कोई कार्य करने की जिम्मेदारी थी लेकिन सरकार ने लापरवाही दिखाया और सरकार की लापरवाही से पब्लिक का इंटरेस्ट यानी कि अधिकांश लोगों का हित वाद योग्य हो गया, यानी कि उनके अधिकार का हनन हो गया। तो ऐसे केसेस में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया जा सकता है। यह विधि शास्त्र की एक नवीन परिकल्पना है जो न्यायिक कार्यकलाप में अपनी स्वयं प्रक्रिया विकसित करती है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का एक सब्जेक्ट है जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
एक ऐसा टॉपिक है जहां स्वयं ही एक प्रक्रिया को विकसित करती है, न्यायिक प्रक्रिया को विकसित करती है। यह विधि द्वारा प्रस्तावित तथा न्यायाधीशों द्वारा स्थापित है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और न्यायाधीशों द्वारा ये विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया है और न्यायाधीशों द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, एस्टैब्लिश्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स। नेक्स्ट है, यह उन मामलों में वाद कारण को जन्म देता है जहां जनता को या जनता के एक वर्ग को विधिक क्षति होती है। जाहिर सी बात है कि वाद कारण क्यों आएगा, यानी कि कोई भी रीजन लिटिगेशन का क्यों उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है पब्लिक का इंटरेस्ट यानी कि जनता का हित उसमें निहित था और अधिकांश जनता के अधिकारों का हनन हुआ है। कोई भी जन उत्साही व्यक्ति या किसी संगठन का सदस्य जो लोकहितवाद प्रारंभ करता है उसका सामाजिक कल्याण में सद्भावपूर्वक हित होना चाहिए, उसका आशय दुर्भावना से मुक्त होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आता है वो इन गुड फेथ होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए जनता के प्रति, उसके द्वारा बाह्य विचारण या बाह्य आधारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस लॉ का, यानी कि इस अवसर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, स्वयं की स्वार्थ सिद्धि की भावना नहीं होनी चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए इसका उद्देश्य। अब अगला पॉइंट आता है कि लोकहितवाद की उत्पत्ति कब से हुई या किस केस से हुई है। तो इस पर एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई 1976 का केस है। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का काम तो किया गया लेकिन इसमें नाम नहीं दिया गया, लोकहितवाद ये शब्द नहीं दिया गया था, बट काम वही सारे थे। लेकिन इसके बाद एक नया केस आता है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार सभा बनाम भारत संघ, ये 1981 में आता है। इस मुकदमे में, इस वाद में क्या हुआ था, इसमें लोकहितवाद शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया गया था। तो लोकहितवाद शब्दावली का प्रयोग कब किया गया था, किस केस में, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार सभा बनाम भारत संघ AIR 1981। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर में आपने देखा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि किस टाइप के मुकदमे को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। और इसमें क्या देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोकहितवाद शब्दावली का प्रयोग किस केस में हुआ था। आज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देख लेते हैं कि भारत में लोकहितवाद का महत्वपूर्ण विकास किन प्रक्रियाओं के अधीन हुआ है। तो पहला क्या है कि वाद हित के नियम को शिथिल किया जाना। इसका पर्पस क्या है, वाद हित के नियम को, यानी जो लोकस स्टैंडी का रूल था उसको थोड़ा सा लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी ले आना था। पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार किया जाना। जाहिर सी बात है पहले क्या था कि याचिका हम कैसे स्वीकार करते थे, न्यायालय में जा करके, लेकिन जब से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया तब से एक पत्र भी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लिख देते हैं तो PIL दाखिल हो जाती है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट में लिख देते हैं तो एक पत्र के माध्यम से भी याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है। न्यायाधीश द्वारा स्वयं हस्तक्षेप, यानी कि ऐसे मामलों में न्यायाधीश स्वयं हस्तक्षेप कर सकता है। कैसे मामलों में, जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जनता का इंटरेस्ट हो, जनता की भलाई के लिए काम करना हो। न्यायमूर्ति MP ठक्कर ने एक विधवा के द्वारा एक समाचार पत्र के संपादक को लिखे पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार किया, जिसमें एक विधवा महिला ने क्या लिखा था कि उसको भविष्य निधि के भुगतान में कष्ट उठाना पड़ रहा है, यानी कि उसका जो प्रोविडेंट फंड है उसे टाइम से नहीं मिल पा रहा है। तो इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर न्यायाधीश ठक्कर ने इसे स्वीकार किया था। लास्ट पॉइंट है, न्याय की अप्रतिकूल प्रक्रिया को अपनाया गया तथा आयोग की नियुक्ति की गई। इसके माध्यम से जो अप्रतिकूल प्रक्रिया न्याय की थी, यानी उसको हटाकर एक अनुकूल प्रक्रिया अपनाई गई और इस पर एक आयोग का गठन हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से मैक्सिमम केसेस को, यानी कि जहां पर रिलेवेंट केसेस आ रहे हैं उसको सुलझाया जाए और पब्लिक एट लार्ज यानी अधिकांश जनता को इसका लाभ दिया जाए। न्याय की प्राप्ति जो कठिनाई से होती थी उसके रास्ते को थोड़ा सरल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
इससे संबंधित हम लोग कुछ वाद देख लेंगे, कुछ केसेस देख लेंगे जो कि लोकहितवाद की परिकल्पना के विकास में महत्वपूर्ण वाद रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में